जितना जंगल उत्तराखंड राज्य में जो कटा, ये विकास की परियोजनाओं के नाम पर कटता है। सड़क के नाम पर, हाइड्रो पावर के नाम पर, माइनिंग के नाम पर। मैं कहूंगा कि आप चोरी कर रहे हैं and you are not justifying your salaries। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, सुन के जाओ। हर साल की तरह इस बार भी 16 जुलाई को हरेला दिवस मनाया जाएगा और हर बार की तरह वही संदेश लोगों को दिए जाएंगे जिसमें बार बार कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पिछले साल भी सरकार ने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया था, जिसमें 3 लाख पेड़ गढ़वाल में और 2 लाख पेड़ कुमाऊं में लगाने की योजना बनाई गई थी। जिस अभियान की थीम थी हरेले का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ और एक पेड़ माँ के नाम। 7 रोड पर जो पेड़ कट रहे हैं उसी के खिलाफ आज लोग देहरादून में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऋषिकेश भानेवाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 मोड़ का जो एरिया है वहाँ पर 3,500 से ज़्यादा पेड़ काटे जाने हैं, उसके खिलाफ लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 12 मार्च 2025 को भी हाई कोर्ट ने इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार से ये पूछा था कि अगर ये सड़क एलिफेंट कॉरिडोर से होकर गुजरती है तो फिर एलिवेटेड रोड का विकल्प क्यों नहीं तय किया गया। अब आजकल भी आप लोगों ने ऋषिकेश से गुजरते हुए उन पेड़ों को कटते हुए देखा होगा और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई जगह रीलें भी देखी होंगी। उसी के विरोध प्रदर्शन में लोग आज इंजीनियर एनक्लेव देहरादून में NHAI ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, अगर विकास के बदले पेड़ों को कटना जरूरी है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 7 मोड़ पे जो पेड़ कटान होने वाला था उसके विरोध में हम लोग काफ़ी समय से साल से ज़्यादा हो गए हम विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तो कटान शुरू हो गया है। ये वो है तब है जबकि हमारा कोर्ट में केस भी था और हमारा एक सवाल है NHAI से कि क्यों बरसात के समय पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या ऐसी अफरा तफरी है। हम बार बार NHAI से पूछ रहे हैं कि अपनी परमिशन दिखाएं, क्योंकि जहाँ पेड़ कट रहा है 7 मोड़ पे वहाँ जाके परमिशन मांगी तो हमें नहीं देखने को मिली, सही परमिशन नहीं मिली। जुलाई का महीना है, मानसून के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मानसून में वन विभाग कभी भी पेड़ों को नहीं काटता है। क्या आपको डर है कि जिनकी PIL थी वो कोर्ट पे चले जाएंगे और जब तक कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले जो है आप पूरे उस 3,000-4,000 पेड़ों को चौपट कर दें, आप उनका कत्ल कर दें? क्योंकि अगर जब तक कोर्ट पे बारी आए, क्योंकि कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि आप आज गए, अभी गए और आपकी सुनवाई हो गई, तो ये जो समय है ये गलत है क्योंकि मानसून में जंगल नहीं काटे जाते हैं। उसके अलावा जो सॉइल है हमारी, जो हमारी जो सॉइल है, भूमि है, वो भी बड़ी लूज होती है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी जो है ये ब्रीडिंग का सीजन होता है, उस दृष्टिकोण से वाइल्ड लाइफ और सिल्वीकल्चर के लिए गलत है। जब भी डेवलपमेंट का, विकास का बात होता है तो हमेशा जंगल काटने का और हमेशा हाईवे बनाने का क्यों बात होता है। एक ही सड़क जो हमारी है उसी को बार बार बन रहे हैं, चाहे वार्डों में हो, चाहे कोई और सड़क हो, बार बार उसी को बनाना, एक ही शहर में सड़क चौड़ी करते रहो। लेकिन जो गाँव के अंदर आज तक सड़क नहीं पहुँची है, जैसे घाट ब्लॉक में कई गाँव हैं जहाँ सड़क आज तक नहीं पहुँची है, जोशीमठ ब्लॉक में कई ब्लॉक हैं, चमोली में जहाँ सड़क नहीं पहुँचे, पिथौरागढ़ में कई गाँव हैं जहाँ सड़क नहीं, वहाँ आप सड़क मत बनाओ, लेकिन आप एक ही सड़क को चौड़ा करते करते जो है विकास का ढोल पीटते रहो। सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? वो किसी पूंजीपति के लिए, किसी की जेब भर रही है, किसी नेता की जेब भर रही है, क्योंकि जो आम जनता है, जो गांव है, उस तक तो आज तक सड़क नहीं पहुंची। सारा विकास देहरादून, मसूरी, इसके इर्द गिर्द ही हो रहा है। पहाड़ी राज्य में मोड़ों से दिक्कत होने लग जाए तो ऐसे लोगों की सोच पर हमें डाउट होता है कि सच में ये पहाड़ के हित की बात कर सकते हैं। हम एक पर्वतीय प्रदेश हैं, अगर आप पर्वत प्रदेश में घूम रहे हो तो 7 मोड़ में तो 7 ही मोड़ हैं, आप ऊपर जाओगे 7 लाख मोड़ भी आ सकते हैं, सबको सीधा कर दोगे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे जो उत्तराखंड में सारी चीज़ें हो रही हैं वो उसमें कोर्ट कचहरी को कोई देखा नहीं जा रहा है। जो अभी भी मामला है वो लंबित है कोर्ट में और जो जज हैं जिन्होंने निर्णय दिया था, लंबित किया था मामला, तो वो रिटायर हुए हैं और उनके पीछे ये सारा का खेल कर दिया गया है। अगर पेड़ों की कटाई ही इतना ज़रूरी है या फिर सड़क इतना चौड़ा करना है तो पहले इन्होंने जो ऋषिकेश के लिए पुराना जो बाईपास है, श्यामपुर बाईपास, तो उसको बनाना चाहिए था। वहाँ से जो रेलवे ट्रैक है ये तो 4 साल से बना नहीं पाए हैं। हम लोग जब ऋषिकेश जाते थे तो वो देखते थे ना कि यार 7 मोड़ आने वाला है, इट मीन्स वी आर वेरी क्लोज टू ऋषिकेश। तो इसकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत थी नहीं।
मैं अभी परसों वहीं था, आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने 2 या 3 दिन के अंदर समवेयर अराउंड 250 पेड़ काट दिए अभी। वहाँ से ऋषिकेश को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हार्डली 20 मिनट की ड्राइव होगी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक, कोई हैवी ट्रैफिक हो रहा है, रुकता हुआ ट्रैफिक। नेपाली फार्म से भी अगर ये लोग इसको डाइवर्ट करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत ही नहीं। मैडम बड़ा दिल पसीजता है वहाँ पे पेड़ के, एक पेड़ की जो लाइफ है 70 साल 100 साल की लाइफ है। और देखो उन्होंने ये तो अगर अभी कुछ भी नहीं है, अभी आप देखेंगे ये लोग यहाँ से डाकरा से एंड टुवर्ड्स मसूरी, वहाँ पे भी ये लोग बहुत जैसे बोलते हैं पेड़ काटने के लिए फिराक में है। सहजारा रोड पे इन्होंने 10,000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए और वो पेड़ इन्होंने रीप्लांट के नाम पे रायपुर स्टेडियम के सामने रीप्लांट कर दिए, जो कि आज के दिन में कब्रिस्तान बोला जाता है, पेड़ों का कब्रिस्तान। पेड़ कटान से अगर आपका मूवमेंट फास्ट हो जाती है और लोग बहुत जल्दी उधर पहुंच जाते हैं, आप ओवरलोडिंग भी तो देखिए ना, ओवर क्राउडिंग कितनी हो रही है। आप मसूरी का एग्जांपल लगा के देख लीजिए, वही हाल अब ये ऋषिकेश का करने वाले हैं। बेसिकली आज के दिन में आप सरकार देख रहे हैं ना, सिर्फ ठेकेदारों की सरकार है और ये ठेकेदारी के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी जितने भी अपने एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कोर्ट को जो चीज़ एक सजेशन दिया था कि सिंगल रूट का कॉरिडोर बनाइए, और कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था, उन्होंने वेलकम किया था इस डिसीजन का। तो उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। 2 केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अपनी प्रोटेस्ट में। एक है मधुमलाई का, जिसमें कि ये कहा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में बहुत साफ कि जहां एलिफेंट जोन है उधर पेड़ नहीं काटने हैं, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये एक वर्डिक्ट है तो फिर हमारी सरकार ही खुद जाके वहाँ ऐसा कार्य क्यों कर रही है? तो उस एलिफेंट कॉरिडोर और इस जंगल को अपनी आंखों के सामने हम लोग दुर्भाग्यवश जो है उसकी मौत देख रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वहाँ पे भी आज के दिन में पेड़ काटने से पहले सोचा जाता है। हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, और हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव अगर आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज़ में निकाले जा रहे हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में निकाले जा रहे हैं, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं निकाले जाते हैं? और उत्तराखंड की तो बात ये रही कि लोगों को लगता है कि लाखों की संख्या में पेड़ हैं, अगर 10,000 पेड़ काट दें, 20,000 पेड़ काट दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ना है, अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आज से 10 साल के बाद में फ़र्क पड़ेगा। जो आज 10 साल का बच्चा है, 10 साल बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पिछले 25 सालों में उत्तराखंड राज्य में 46,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल कटा है। इसे सरल भाषा में बोलें तो प्रतिदिन उत्तराखंड राज्य में पिछले 26 वर्षों में, 25.5 वर्षों में जब से राज्य का गठन हुआ है, 250 नाली, अगर हम जो ग्रामीण परिभाषा में बात करें और देहरादून की भाषा में बात करें तो 65 बीघा जंगल रोज़ कटा है। सरकार दावा करती है कि हम जंगल काटेंगे तो हम कहीं और पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भले ही हमारे सामने आंकड़े ना हो, कि उसकी सच्चाई क्या है। ऐसी सरकार हो, ऐसी जनता की पुकार जो ना सुने, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि किसको हमें लाना है अगली बार पावर में। तो एक तरफ 4,000 पेड़ काट रहे हैं, उसके बाद में आप हरेला के नाम पर जो है आप 10 नेता लोग जो हैं वो एक पौधा लगा रहे हैं और फिर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ठीक है, आप पौधा लगाइए, उसका कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन उस पौधे को तो बचाइए ना, ये तो हम सभी को पता है। हमारी नदियाँ सूख जाएंगी, हमारी हवा प्रदूषित हो जाएगी, पेड़ कट जाएंगे, तो क्या हम इस पैसे को खा के जीवित रहेंगे? इस वर्ष 16 जुलाई को हरेला है और सामूहिक तौर पर यह तय किया गया है कि 15 जुलाई को, यानी हरेला से एक दिन पहले, पूरे उत्तराखंड राज्य में ब्लैक हरेला मनाया जाएगा। हम एक ट्रेंड करेंगे, कोशिश हमारी रहेगी कि एक जो हैशटैग ब्लैक हरेला, BLACKHARELA, तो आप काले कपड़े पहन करके आप अपने घर में या कहीं पर भी आप हैं, चाहे आप पिथौरागढ़ में हैं, आप रुद्रपुर में हैं, आप हरिद्वार में हैं, आप विकास नगर में हैं, उत्तराखंड के 13 जिलों में, और उत्तराखंड के लोग जो कि उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं, चाहे आप सिंगापुर में रहते हैं, चाहे आप सहारनपुर में रहते हैं, चाहे आप दिल्ली रहते हैं, आप भी इस ब्लैक हरेला के इस अभियान में पार्टिसिपेट कीजिए।